ईडी के सवालों का दूसरा दौर शुरू हो गया है। प्रियंका और राहुल के साथ कुछ देर पहले सोनिया ईडी दफ्तर पहुंची, राहुल गांधी लौट गए, जबकि प्रियंका गांधी ईडी दफ्तर में उनके साथ है। 3 अफसरों की टीम सोनिया से सवाल कर रही है, जिसमें एक महिला अफसर भी है। सोनिया से आज एचएल और यंग इंडिया कंपनियों में उनकी भूमिका को लेकर सवाल होंगे। दोनों कंपनियों की संपत्ति को लेकर भी सोनिया के सवाल पूछे जाएंगे। इस बीच महाराष्ट्र से लेकर बेंगलुरु तक में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कुछ बड़े नेता कांग्रेस हेडक्वार्टर में है। इनमें राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी शामिल है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु सभी जगह कांग्रेस दफ्तर में तैयारियां की गई हैं कि कैसे इस प्रदर्शन को और बड़ा किया जाना है। तो 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सोनिया जब ईडी दफ्तर पहुंची थी पूछताछ के लिए, उस वक्त की तस्वीर। फिलहाल अपडेट ये कि ईडी दफ्तर में सोनिया गांधी इस वक्त मौजूद हैं। उनकी तबीयत को देखते हुए इजाजत उनके परिवार के एक सदस्य को रहने के लिए दी गई थी और वहां प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद है। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। हालांकि सुरक्षा के आज पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो 10 जनपद पर हो, कांग्रेस दफ्तर के बाहर हो। इजाजत कार्यकर्ताओं को नहीं दी गई है, क्योंकि इससे पहले कई बार जाम जैसे हालात भी वहां बन पड़े थे। क्या क्या सवाल आज सोनिया गांधी से किए जा सकते हैं? यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर क्यों बनी, ये सवाल उनसे पूछा जा सकता है। पिछली बार सवाल जवाब 2 घंटे तक चले थे। यंग इंडिया के कामकाज का तरीका क्या है? इसके अलावा तमाम अन्य सवाल आज माना जा रहा है कि शाम तक पूछताछ हो सकती है। यंग इंडिया ने चार्टी के कैसे काम किए हैं, ये सवालों की एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त। कांग्रेस और एजीएल के बीच किस तरह का लेन देन है, कुछ इसी तरह के सवाल भी राहुल गांधी से पूछे गए थे। और आज इसी दूसरे दौर की पूछताछ में सोनिया गांधी से ईडी के अफसरों के सवाल होंगे। डॉक्टर्स की एक टीम भी उनके साथ मौजूद है। ये बताया जा रहा है कि इस वक्त ईडी दफ्तर में प्रियंका गांधी भी मौजूद है। धरना हो, प्रदर्शन हो, उसके लिए हम राजघाट चुन रहे थे, वहां उन्होंने अलाउ नहीं किया। एआईसीसी के अंदर एंट्री बंद है, पदाधिकारी तक नहीं आ सकते यहाँ पर। ये कहाँ का न्याय है? ये जो हरकतें चल रही है, अब समय आ गया है ईडी के डायरेक्टर को, सीबीआई के डायरेक्टर को, इनकम टैक्स के चेयरमैन को जाके प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से बात करनी चाहिए कि बहुत हो चुका है, पूरे देश के अंदर आतंक मचा हुआ है। हमारी एजेंसियों की जो साख है वो सब समाप्त हो रही है, देश हित में नहीं है, ये वक्त आ गया है। तो आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से सवाल पूछा गया कि जांच में सहयोग करें, क्यों सत्याग्रह जैसा ड्रामा कर रहे हैं, ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। फिलहाल आपको बता दें सोनिया गांधी ईडी दफ्तर में मौजूद हैं, प्रियंका गांधी उनके साथ वहां पर ही मौजूद हैं। राहुल गांधी हालांकि वापस आ चुके हैं। 3 अफसरों की टीम सोनिया से सवाल जवाब करेगी। इस सरकार का सत्याग्रह में विश्वास नहीं है, गांधी जी के विचारों में विश्वास नहीं है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा सत्याग्रह जारी रहेगा। सोनिया जी के खिलाफ जो हैरेसमेंट चल रहा है, उस हैरेसमेंट के खिलाफ हमारी लड़ाई चलेगी। और ये लड़ाई सिर्फ यहाँ नहीं हो रही है, पूरे देश में लड़ाई हो रही है। पूरे देश के हर राज्य के मुख्यालय में इस समय कांग्रेस के कार्यकर्ता रास्ते पे उतरे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त प्रचंड असंतोष है इस समय, क्योंकि केंद्र सरकार अपनी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और जहां कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है वहां पर फर्जी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया गया है। और इसलिए हम सब आज रास्ते पे हैं और लड़ाई लड़ेंगे। ऐश्वर्या पालीवाल मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे कांग्रेस दफ्तर से जुड़ रही है। ऐश्वर्या, देखिए, इस बीच सवाल लगातार इस बात को लेकर पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार प्रियंका गांधी मौजूद है ईडी दफ्तर में या नहीं मौजूद है, वो वापस यहां कांग्रेस दफ्तर आ गई हैं या घर चली गई हैं, क्या जानकारी मिल रही है आपको? ऐश्वर्या से संपर्क करेंगे, ऐश्वर्या तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन इस बीच तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐश्वर्या, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी, किस तरह का माहौल आप इस वक्त वहां पर देख पा रही हैं? तस्वीरें दिखाइए।
देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, हम कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स में खड़े हैं जहां सुबह से ही प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ। पीछे की तरफ भी चलेंगे जहां पे सारी महिलाएं खड़ी हैं। महिलाएं काफी भारी तादाद में आज कांग्रेस दफ्तर आई हुई हैं, कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में हैं और यहाँ पे जो लोग यहाँ पे नारे लगा रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो ये जो नारेबाजी आप लगा रहे हैं, सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं, क्या आप लोग दिन भर यही प्रदर्शन करते रहेंगे? जी, जैसा भी हमें आदेश होगा हम उस तरीके से ये कार्य करेंगे। अगर आप लोग तैयार हैं दिन भर बैठने के लिए? बिल्कुल, हम बिल्कुल तैयार हैं। अपनी माननीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के समर्थक में हम हर समय तत्पर हैं। जब भी उनको जरूरत पड़ेगी पूरा प्रदेश जो है वो उनके साथ आगे। वो पूरे दिन भर बैठने की तैयारी करके यहाँ पे लोग आए हैं, गाना बजाया जा रहा है यहाँ पे। पीछे की तरफ तस्वीरें आपको दिखाएंगे तो आपको दिखेगा कि महिलाएं जो है वो भी काफी भारी तादाद में। ठीक है, आ रही हूँ एक बार ऐश्वर्या आपके पास। जल्दी से रुख मुनीश का कर लेते हैं, ईडी मुख्यालय में मौजूद हैं। मुनीश, क्या पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, मैं जानकारी दे दूं कि अब से लगभग 15 मिनट पहले सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू हो चुकी है और पूछताछ के दौरान वहां पर 3 ईडी के अधिकारी मौजूद हैं। जो पूछताछ है वो कुलदीप सिंह, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, इस मामले के जांच अधिकारी भी हैं, वो सोनिया गांधी से सवाल जवाब कर रहे हैं। इसके पहले जो पूछताछ हुई थी वो 2 घंटे की पूछताछ है, लेकिन आज ईडी सूत्रों का कहना है कि अगर सब कुछ सही चलता है, सोनिया गांधी की तबीयत सही रहती है और अगर वो कहती हैं कि वो पूछताछ में और बैठना चाहती हैं तो लगभग 5-6 बजे शाम तक कम से कम पूछताछ सोनिया गांधी से चलेगी। इसके अलावा दर्शकों को हम यह भी बता दें कि आज की पूछताछ पिछली पूछताछ से क्यों अलग होने वाली है। देखिए, पिछली बार जब सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी तो उनसे पूछा गया था कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी वो खुद डायरेक्टर हैं, उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर पूछा गया था सवाल। यह सवाल पूछा गया था कि आखिरकार ऐसा क्या वजह था कि आप और राहुल गांधी दोनों ही 38% यानी कि टोटल 76% से ज्यादा की भागीदारी आप दोनों की थी। इसके अलावा उन्हें यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की जो जनहित काम करने के लिए जो कंपनी बनाई गई थी उसके बारे में उनसे पूछा गया था। उनसे यह भी पूछा गया था कि जो बाकी के यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के शेयर होल्डर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके बारे में भी उनसे सवाल जवाब किए गए थे। लेकिन आज की जो पूछताछ है उसमें ईडी यह जानना चाहेगी कि आखिरकार क्या वजह थी कि सोनिया गांधी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर बनती हैं। और इस सवाल में बता दूं आपको, इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 2010 में, लेकिन कुछ ही महीनों बाद में सोनिया गांधी भी इसकी डायरेक्टर बन गई और जब वो डायरेक्टर बनी थी तो वो सबसे आखिरी डायरेक्टर बनी थी, उसके पहले सभी पैसों का लेन देन हो चुका था। तो इसके लिए सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जांच के लिहाज से। उसके अलावा यह भी पूछना चाहेंगे कि जैसा आप बता रहे हैं कि ये चैरिटेबल काम करने के लिए ट्रस्ट बनाया गया था, तो 2011 से लेकर अब तक क्यों कोई खास चैरिटी का काम या जनहित का काम, सोशल वर्क का काम नहीं किया गया है। वो यह भी जानना चाहेंगे कि सोनिया गांधी को क्या इस बारे में जानकारी थी कि कांग्रेस पार्टी और एजेएल के बीच में जो 90 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन दिए गए थे उसके बारे में क्या उनको जानकारी थी और क्या उनको यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, जिसको कि कलकत्ता की एक कंपनी से 1 करोड़ रुपए आया था, ईडी का आरोप यह है कि वो एक फर्जी कंपनी थी, शेल कंपनी थी, पेपर कंपनी थी। क्या सोनिया गांधी को इस बारे में बतौर डायरेक्टर जानकारी थी या नहीं थी और ऐसी क्या जरूरत थी कि एक शेल कंपनी के जरिए पैसा मंगाना पड़ा था। ठीक है, तो मुनीश, इससे पहले जब पूछताछ हुई थी, 2 घंटे पूछताछ हुई थी, तबियत उनकी ठीक थी, बाद में कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि सोनिया गांधी कहती रही कि उनसे और पूछताछ कर लीजिए, आज ही पूछताछ कर लीजिए, जितना आपको पूछना है पूछ लीजिए, लेकिन सिर्फ 2 घंटे हुई ताकि दोबारा फिर बुलाया जाए, फिर परेशान करने की कोशिश है। तो आज क्या स्थिति दिख रही है? जी देखिए, चूंकि मामला राजनीतिक भी है, इसके लिए आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा। राहुल गांधी के भी वक्त हमने देखा हुआ था, सोनिया गांधी के भी वक्त हम देख रहे हैं कि लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। जहां तक आप पिछली पूछताछ की बात कर रही हैं, मैंने ईडी के अधिकारियों से बात किया था, उन्होंने कहा था कि 2 घंटे की पूछताछ के दौरान लगभग 15 से 16 सवाल थे जो कि सोनिया गांधी से पूछे गए थे। जो महत्वपूर्ण सवाल थे उस पर पूछताछ हो चुकी थी, लेकिन कई ऐसे सवाल थे जिनको लेकर पूछताछ होना बाकी था। इसी के लिए उनको पहले 25 तारीख का समन दिया गया था, लेकिन ईडी ने उनको जानकारी देकर बोला कि आप मंगलवार यानी आज 11 बजे का वक्त दिया था उन्होंने, और आज 11 बजे वो ईडी के दफ्तर पहुंच भी गई थी। आज की जो पूछताछ होनी है, ईडी का यह कहना है कि अगर उनकी तबीयत सही रहती है तो पूछताछ लंबी होगी, क्योंकि बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, बहुत से ऐसे सवाल हैं जो कि सोनिया गांधी से पूछना बेहद जरूरी है। लेकिन इन सवाल जवाब के दौरान ईडी इस बात
बात का भी ख्याल रख रही है कि सोनिया गांधी की तबीयत पर कोई असर न पड़े। जो ईडी के अधिकारी हैं वो यह भी कह रहे हैं कि सोनिया गांधी कमजोर तो दिखाई देती हैं पूछताछ के दौरान में, लेकिन पूछताछ चूंकि एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है, पूरी जांच का इसके लिए पूछताछ जरूरी है। और यही वजह है कि पूछताछ के दौरान 2 डॉक्टर्स को रखा गया है। एक डॉक्टर जो है वो खुद जिस रूम में पूछताछ होनी है, जिस कमरे में पूछताछ होनी है, उसके बाहर खड़े रहेंगे। दूसरे डॉक्टर स्टैंड बाई पे रहेंगे, अगर कोई जरूरत होती है तो उनसे मदद भी ली जाएगी। उसके अलावा एक एम्बुलेंस को भी रखा गया है। तो पूछताछ का सिलसिला अपनी तरफ है, लेकिन ईडी यह भी एहतियात रख रही है कि उनकी सेहत पे इस पूछताछ का कोई बुरा असर न पड़े, किसी तरह की उनको तकलीफ न हो। कांग्रेस हालांकि लगातार यह आरोप लगा रही है कि इस पूछताछ की दरअसल कोई जरूरत ही नहीं थी और ईडी की जो पूछताछ है वो दरअसल सरकार के ठीक है, लौटेंगे आपके पास। ऐश्वर्या भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ऐश्वर्या, आप दिखा रही थी कितनी बड़ी संख्या में वहां पर कार्यकर्ता से लेकर नेता सभी जुड़े हुए हैं। ये कब तक यहाँ बने रहने वाले हैं, जब तक सोनिया गांधी की पूछताछ खत्म नहीं होती है, या फिर और आगे भी? देखिए, इंतजार कर रहे हैं कि लीडरशिप की तरफ से कोई इनको बताया जाए क्या करना है, लेकिन जिस तरीके से तैयारी करके आए हैं, यहाँ जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उनका कहना है कि दिन भर का प्रोग्राम तो आज बना के ही आए हैं। महिलाएं यहाँ आपको नजर आएंगी काफी भारी तादाद के अंदर। एक तरफ महिलाएं हैं जो झंडा लिए हुए हैं, महिलाएं खड़ी हैं जो यहाँ पे नारेबाजी लगा रही हैं, स्लोगनियरिंग कर रही हैं सोनिया गांधी के साथ। यहाँ पे गाने गाए जा रहे हैं, उन्हें सब ये एक सिग्नल दिया जा रहा है कि सोनिया गांधी फैमिली के साथ सारे समर्थक यहाँ पे खड़े हैं, महिलाएं खड़ी हैं। दूसरी तरफ ये देखिए, यहाँ पे एक सत्याग्रह क्योंकि इसको कहा जा रहा है, तो आपको नजर आएंगे लोग सफेद कुर्ते पजामे में हैं, लोगों ने टोपियां लगाई हुई हैं। यही बातें यहाँ पे की जा रही हैं कि अगर दिनों तक भी इस तरह का सत्याग्रह यहाँ करना पड़ा तो ये लोग ये करने के लिए तैयार हैं।